Welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Bhavna again. In new lecture series of 12, chapter is human reproduction and the topic is female reproductive system. So let's start. Female reproductive system जो होता है इसमें हमारे पास एक पेयर ओवरीज पाए जाते हैं. Along with pair of oviducts, uterus, cervix and vagina. साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है. ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? पैल्विक पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन में पाया जाता है. ये जो पार्ट होते हैं, इसी पार्ट में अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शनल सपोर्ट जो करता है किस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, वो होते हैं मेमरी ग्लैंड्स ऑल्सो. ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को. यहाँ तक ये सारे के सारे जो है जो मेमरी ग्लैंड्स है वो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में. ओवरीज जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं जो कि फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करती हैं. ओवरीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस क्या कर रही हैं? ओवम. और बहुत सारे स्टीरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो भी साथ में सेक्रेट होते हैं. ओवरीज जो होती हैं वो थोड़े से वन ऑफ द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है. ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है. ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है और यूट्रस से पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट होती है. ओवरी जो होती है कवर्ड होती है कैपिथिलियम से जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा में एनक्लोज्ड होता है. और जो स्ट्रोमा होता है वो 2 जोन में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रोमा की, जो कि 2 में डिवाइड होता है. एक तो आपका है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और है आपका इनर मेडुला. ठीक है, ओविडक्ट है जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं. यूट्रस है, वजाइना है, जो ये सारे के सारे क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स हैं. एक्सेसरी डक्ट्स हमने मेल में भी पढ़े थे. एक्सेसरी डक्ट्स में मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? ओविडक्ट्स जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. साथ में यूट्रस है, वजाइना है. ठीक है, ये सारी चीजें कंसिस्ट करता है फैलोपियन ट्यूब. हर एक फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? यूट्रस तक करता है. यहाँ पे एक फिम्बरी लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिम्बरी. ठीक है, ये क्या? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. क्या काम करता है ये? कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन जब हो जाता है उसके बाद ओवम को कलेक्ट करता है. ये जो प्रोसेस है क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के साथ साथ में थोड़ा सा रफली होता है, इसीलिए ये जो
वहाँ से आने वाले जो ओवम है वो इजीली इसमें अटैच हो जाते हैं। ओविडक्ट में एक पार्ट पाया जाता है एम्पुला, और लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का होता है स्टमस, जो कि नैरो ल्यूमन और जॉइन करता है यूट्रस। यूट्रस क्या है? एक सिंगल है, इसको हम वोम भी कहते हैं। यूट्रस की अगर हम बात करें, यूट्रस एक अकेला है, सिंगल है ये यूट्रस जो जिसकी हम बात करते हैं, मतलब इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई सिंगल साथ में नहीं है, ये सिंगल बॉडी है, और इसको हम वोम भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको गर्भ कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पीयर होता है। जैसे कि आप पीयर मतलब नाशपाती है या एप्पल है, इसको पीयर का एक्चुअल में शेप इस तरह का कुछ होता है, तो आप इसको इन्वर्टेड कर दो, इस तरह का इसका शेप होता है, उल्टा होता है ना। और ये लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होता है, यानी कि इसको एक सपोर्ट मिला होता है। और जो यूट्रस होता है वो कहाँ खुलता है? वेजाइना में खुलता है, थ्रू अ नैरो कर्विंग्स, opens in vagina through a ठीक। इसमें जो कैविटी है उसको हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, जो कि वेजाइना से हम इसको कह सकते हैं, जो सर्विकल कैनाल है अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म ऑफ बर्थ कैनाल, और यही क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। जो वॉल होती है यूट्रस की वो 3 लेयर टिश्यूज़ की बनी होती हैं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेस जिसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल थिक लेयर होती है थोड़ी सी स्मूथ मसल्स के साथ, मायोमेट्रियम बोलते हैं, और इनर होती है ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वॉल ऑफ यूट्रस has 3 layers. First is perimetrium, that is external thin membrane. External and thin and membranous also. Next आती है आपके पास मायोमेट्रियम, जो कि मिडल है, स्मूथ है, स्मूथ मसल्स से बनी होती, मतलब मिडल थिक लेयर ऑफ मिडल है एंड थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनर लेयर एंडोमेट्रियम, जो कि इनर है और ग्लैंडुलर है, यानी कि इसमें आप ये सोच सकते हो कि इसमें हमें कुछ ग्लैंड्स भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो सिलेंड्रिकल चेन्स में चली जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात आपको ध्यान रखने की है, जो एंडोमेट्रियम है ये जाती है चेंजेस में, undergoes cyclic change. Cyclical changes during menstrual cycle. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मायोमेट्रियम होती है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंडोमेट्रियम तो जो साइक्लिकल चेंज हो रहे हैं किस दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसको कवर्ड कर रही है। जो मायोमेट्रियम है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, वहाँ पर ये अपना रोल अदा करती है। strong contractions during delivery of baby. बात कर रहे हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो इसमें प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमन है, क्लाइटोरी है, ये सारे के सारे चीज़ें इसमें आती हैं। जो मॉन्स प्यूबिस है ये क्या करता है, कुशन का काम करता है, फैटी टिश्यूज से बना होता है और जो स्किन या फिर आप कहो प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं उनसे कवर्ड होती है और एक तरह से कुशन का काम करता है, कुशन टू प्रोटेक्ट दैट पार्ट। ठीक है, इसीलिए इसमें कुछ फैटी एसिड्स के टिश्यूज पाए जाते हैं और साथ में प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबिया मेजोरा, जो कि फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द मोन्स प्यूबिक। फर्स्ट मैंने आपको बताया मोन्स प्यूबिस जो कि फैटी है एंड कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट आता है आपके पास लेबिया मेजोरा, ये क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड टिश्यूज हैं जो कि मोन्स प्यूबिक के डाउन साइड पाए जाते हैं और सराउंड करते हैं किसको, वेजाइना की ओपनिंग को, सराउंड द वेजाइना ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग को सराउंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होते हैं इसमें जो टिश्यूज हैं मतलब पेयर फोल्ड होते हैं टिश्यूज के अंडर द लेबिया माइनोरा और इसका जो काम है ना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। एक मेम्ब्रेन होती है हाइमन, वो इसी का ही पार्ट आप मान के चलिए या इससे ऊपर का पार्ट है या कवर्ड होती है ये इस पार्ट से, है ना, हाइमन एक लेयर है ये, आप इसको मेम्ब्रेन कह सकते हो, उसको झिल्ली कह सकते हो, ये इसके डाउन साइड पाई जाती है या आप कहो कि इससे कवर्ड रहती है लेबिया माइनोरा से। और हमारे पास इसमें आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होती है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल अपर जंक्शन होता है ना, किसका, टू लेबिया माइनोरा का, और आप कह सकते हो यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसका सबसे अपर पार्ट होता है ये वेजाइना में। जो हाइमन होती है इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, और दिस इज नॉट नेसेसरी कि दिस विल हैपन एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, बट इट कैन बी ब्रेक in some sports like horseback riding, cycling, etc. So presence or absence of hymen is not a relevant indication of the virginity or the sexual appearance. So this will also keep in the mind, and these are the functions of the female reproductive system. A little bit there is a function of the mammary glands. Let me explain this also. फंक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स में क्या आता है, ऑल फीमेल जो मैमल हैं, ऑल फीमेल मैमल्स जो हैं वो कैरेक्टराइज होती हैं इस फीचर से। मैमरी ग्लैंड जो होते हैं इनमें पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रीस्ट पाई जाती हैं जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और इनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं ईच डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइड होते हैं वो, और जो क्या रखते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स रखते हैं जिनको हम एल्विली कहते हैं। एल्विली लंग्स में भी होती हैं, वहाँ पर वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, ब्लड के साथ मिक्स कर रही हैं। यहाँ पर मेमरी ग्लैंड जो हैं फैट का कर रही हैं, मतलब जो एल्विली हैं वो सेक्रेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, सेल्स ऑफ एल्विली सेक्रेट मिल्क, यहाँ पर मिल्क का काम कर रही है जब हम मेमरी लोब्स में बात कर रहे हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, है ना। और एल्विली ओपन्स इन द मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाती हैं वो
सिंपल, इसको आप एक बेसिकली इस चीज़ से समझ लीजिए, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं ये अ पेयर ऑफ ब्रीस्ट, इसमें क्या है आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज में 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ एल्वली पाई जाती हैं। क्लस्टर्स ऑफ memory alveoli, clusters of cells of alveoli, called alveoli। ठीक है, देन ये जो एल्वुली होती हैं ये क्या करती हैं, सेक्रीट मिल्क, है ना, जो कि स्टोर हो जाता है। और एल्वुली ओपन कहाँ हो रही है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में हो रही हैं ओपन। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होने के बाद ये मेमोरी डक्ट में जॉइंट हो जाती हैं। मेमोरी डक्ट्स के बाद ये एम्पुला एंड कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी एज अ नेम इंडिकेट, लैक्टो मीन्स मिल्क, तो लैक्टिफेरस डक्ट्स में आने के बाद यहाँ से जो है मिल्क जो होता है सक्ड आउट होता है, सक्ड आउट होता है। तो ये जो प्रोसेस है आपको मैंने बताया, ये सारा फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड का है, या आप कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। I hope you like this video and you enjoy this video also. So thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel Shri Physics and Biology Classes. Thank you.